Assalamualaikum. Today we have topic pronoun and cases of pronoun. Inshallah, I'll explain in Urdu in very easy method with concepts. Okay, so let's start. I written over here definition that is in place of a name. आप simple कह सकते हैं कि pronoun is a word which is used to in place of a name instead of a name or noun. Okay, यहाँ पे मैंने कुछ दो हिस्सों में तकसीम किया प्रोनाउन को। एक तो मैंने किया प्रो एंड दूसरा नाउन। जो प्रो है वो रूट है, जो प्रो है वो प्रीफिक्स है और नाउन वो रूट है। अब जो नाउन का मतलब है वो क्या है? नेम। नाउन का मतलब क्या है? नेम। और जो नाउन है वो आयरिश का वर्ड है, जैसे उर्दू में नाम कहते हैं, फारसी अरबी में इस्म कहते हैं। प्रो की तरफ चलते हैं। जो प्रो है ये एक लैटिन वर्ड है, ओरिजिन इसका जो है एंग्लो फ्रेंच से है और मिडिल इंग्लिश तक यूज़ हुआ और अभी तक ये वर्ड यूज़ हो रहा है। ओके, प्रो का मतलब होता है फॉर। भाई ये क्या फॉर क्या है? प्रो का मतलब क्या होता है? फॉर। अब फॉर की तीन मीनिंग्स होती हैं। भाई कौन सी तीन मीनिंग्स? अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? वाई वी यूज़ फॉर in three different meanings. Okay, so मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने for. First one is we use for purpose. We use for purpose, किसी मकसद के लिए, ठीक है, यूज करना। कैसे? How? मैंने कहा जी jogging is good for health. Jogging is good for health. Morning walk is good for health. तो किसी पर्पस, किसी मकसद के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई किसके लिए जो जॉगिंग है वो किसके लिए? सेहत के लिए अच्छी है। फॉर पर्पस। इज दैट क्लियर? ये समझ आया फॉर पर्पस क्यों यूज करते हैं हम। ओके, देन वी हैव अदर इन फेवर ऑफ। किसी की हिमायत करने में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं फॉर। कैसे भाई, क्यों यूज़ करते हैं, वाई? ठीक है, मैंने कहा कि एक पूरी क्लास है हमारे यहाँ और कंपटीशन था जिसमें दो बच्चे आ गए, जो दो बच्चे क्लास से जीत चुके थे। अब उनका जो एक आगे कंपटीशन था दूसरी क्लास के था और मैं ये चाह रहा था कि इन दो बच्चों में से कोई एक बच्चा कंपटीशन के लिए जाए। तो ये मैं खुद डिसाइड नहीं करना चाह रहा था, मैं क्लास के ऊपर छोड़ दिया। तो क्लास के ये जवाबात कुछ अलग अलग थे, तो वो वोट कर रहे थे दोनों जो है बॉयज़ को। तो कैसे? अब एक ने कहा कि सर आई विल वोट फॉर दिस बॉय, आई विल वोट फॉर दिस बॉय, आई विल वोट फॉर दिस बॉय, आई विल वोट फॉर दिस बॉय। अब यहाँ पे क्या कर रहा है एक बच्चा? जब कह रहा है कि सर मैं इस लड़के को आगे जाने के लिए मतलब कहता हूँ कि ये आगे जाए, आई विल वोट फॉर दिस, तो मैं किसके लिए वोट कर रहा हूँ? इसके लिए, फॉर दिस। तो ये किसी हिमायत की, किसी की हिमायत कर रहे हैं हम, फेवर कर रहे हैं। ओके, देन थर्ड वन इज इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ, ये आप नया समझ रहे होंगे क्या सर ने कहाँ से लाया। तो देखें इन प्लेस ऑफ कैसे, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इससे कैसे समझे हम। तो इन प्लेस ऑफ, अब एक फॉर एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ मैं। कहीं पे देखें कोई भी मतलब चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे टीम हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे स्कूल हो। अब उसमें क्या होता है, एक बड़ा होता है जो सारी चीज़ों को संभालने वाला और उसके नीचे एक और बंदा होता है जो उसके नीचे सारी चीज़ें संभाल रहा होता है। अब जो हमारा एक किस्म का कहते हैं कि हेड है एक पूरी टीम का, जो हेड है वो आज छुट्टी पे है और एक बच्चा आया, एक लड़का आया कि सर ये सर्टिफिकेट मुझे साइन चाहिए हेड के। अब तो भाई हेड के साइन चाहिए तो हेड तो नहीं है, अब फिर क्या, छोड़ दें, नहीं करें साइन? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लेटर की शेप जो है ना बना रहा हूँ, ये लेटर, यहाँ पे भाई लिखा होता है आपकी साइन, ठीक है, जो भी साइन हो। तो अब यहाँ पे भाई साइन हो गई, साइन की जो हेड के नीचे बन रहा था उसने साइन कर दी, लेकिन यहाँ पे लिखा फॉर। अब यहाँ पे लिखा फॉर क्यों लिखा? यहाँ पे ये भी लिख सकता था इन प्लेस ऑफ। भाई हेड मौजूद नहीं है,
इन प्लेस ऑफ, फॉर क्यों यूज कर रहे हैं? इन प्लेस ऑफ, हेड मौजूद नहीं है, मैंने सिग्नेचर कर दी फॉर। आई बात समझ में? देन इसकी भी जो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ है ना, ये यहाँ पे ये फॉर यहाँ पे इसकी मीनिंग यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ। इज दैट क्लियर? उम्मीद है समझ आया होगा। अब प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं नाउन की जगह? वाई वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन? वाई, क्यों यूज करते हैं? उसकी कुछ वजूहत हैं। द फर्स्ट वन इज दैट टू avoid repetition, to avoid repetition को ख़त्म करना। कैसे? मैंने कहा अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब बार बार अली अली अली, क्या हम इसे जो है इसकी रिपीटेशन ख़त्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं, एक प्रोनाउन यूज करके। मैंने कहा अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। लाइक दिस, हमने अली की जगह ही यूज कर दिया, रिपीटेशन ख़त्म कर दी। ओके, देन दूसरी जो वजह है वो ये है, वो हम क्यों यूज करते हैं? सेवरल नेम्स, बहुत सारे नाम हैं। एक मेरे सामने एक क्राउड खड़ा है, भाई मैं कैसे नाम पुकारूंगा? एक क्राउड है तो मैं क्या कहूँगा? दे, या उनमें अगर के मैं भी शामिल तो वो कहेंगे वी। लाइक दिस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सेवरल नेम को भी एडजस्ट कर रहे हैं इन प्रोनाउन। ओके, देन थर्ड वन इज टू यूज फॉर अननाउन नेम। अब एक अननाउन नेम कैसे भाई? अब अगले बंदे का किसी से हम मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो उसका हमें नाम नहीं आता, तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, किस नाम से पुकारेंगे? आप कहेंगे ना आप, तुम, मैं, लाइक दिस, यू, ही, शी। तो ये भी एक मतलब रूल है कि प्रोनाउन में हम इस तरह के ये जो तीन जो मैंने बताया कि भाई रिपीटेशन, सेवरल नेम्स, टू यूज़ फॉर नाउन नेम, नाउन नेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका था। तो उसके बाद जो होता है हमारे पास वो है केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब केसेस ऑफ प्रोनाउन तो आपने पढ़ा होगा, सिंपल है, लेकिन मैं एक अच्छे तरीके से आपको अच्छे वे से एक न्यू ट्रिक्स के साथ, लॉजिक के साथ बताऊंगा कि क्या है। लेट्स सी। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख दिया, क्योंकि अगर कि हम ज़्यादा में लिखता तो बहुत सारी ज़्यादा मतलब लंबी चली जाती वीडियो। तो देखें ये है केसेस ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज़ मैं आपको बताता हूँ कि हैं कौन कौन से। एक है सब्जेक्टिव, इसे नॉमिनेटिव भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों के बारे में मैं डिफरेंस बताता हूँ कि क्यों यहाँ पे ये दोनों लिखे गए। अब देखें ये हमने एक चार्ट बनाया और उस पर ये लिख दिया कि ये हमारे केसेस ऑफ प्रोनाउन हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? मी। और जो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है? माई। पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। रिफ्लेक्सिव केस क्या है? माई सेल्फ। अच्छा, इधर जो ये डिफरेंस है इसके बारे में मैं बता देता हूँ, पहले से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है लिखने की, लेकिन मेरे जुमले आप नोट कर लें अगर के नोट करना चाह रहे हैं तो देखें, माई और माइन पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक लिखा जुमला, मैंने लिखा बोर्ड पे जगह तो नहीं, लेकिन मैंने कहा कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बोर्ड मार्कर। मैंने कहा दिस इज़ माई पेन। अब दिस इज़ माई पेन जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आए, ठीक है, उसके बाद क्या लगता है? एक नाउन आता है। उसके बाद क्या आता है? नाउन। मैंने कहा दिस इज़ माई पेन। अब पेन क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। अगर के नाउन को हटा दें और सिर्फ ये कहें कि दिस इज़ माई, दिस इज़ माई, क्या सवाल पैदा होता है? क्या दिस इज़ माई? तो जुमला ही गलत हो जाएगा। हाँ, अगर के पॉजेसिव प्रोनाउन है, आपने कह दिया दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन,
तो आपका जुमला सही है, करेक्ट होगा। अगर के इधर कहते हैं दिस इज माय, तो जुमला गलत। पॉजिटिव एडजेक्टिव के आगे एक नाउन आना लाजमी होता है। दैट्स क्लियर। देन वी, अस, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव और कहते हैं जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन ऑर्स, रिफ्लेक्सिव और सेल्व्स, ओके। और सेल्व्स ये प्लूरल है तो इस वजह से अवर सेल्व्स, सिंगुलर तो सेल्फ्स, सिंगुलर सेल्फ, प्लूरल सेल्व्स। तो और यहाँ पे देखो, ये देखो ऑर्स, एस लगाया है। अब ऐसा ना हो कि कहीं आप जो है ना और एस के पीछे एक अपोस्ट्रोफी लगा दें। भाई अपोस्ट्रोफी अगर के लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। मसलन कैसे, मैं अब जहाँ कहाँ पे लिखूँ, अगर के यहाँ लिखूँ, मैंने लिखा OURS, तो ये तो भाई कोई केस नहीं है प्रोनाउन का। हाँ, अगर के ऐसा लिखते हैं, आप इसे काट देते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं तो सही हो गया। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपोस्ट्रोफी नहीं दें आप बीच में, ओके। बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशन में कहीं लिखा होता है नीचे यूअर्स, ओबीडेंट, यूअर्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती भाई। अगर कि आप अपोस्ट्रोफी हटा दें तब भी काम चल जाएगा। देन वी हैव यू, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इसका केस क्या है, यू, एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स, रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, सेल्फ भी है, योर सेल्फ भी है, YOU, और योर सेल्फ भी है, सेल्फ भी है, ओके। अब देखिए यू और यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, सब्जेक्टिव भी यू, ये कैसे है? अब अगर के जुमला आ जाए खुदा ना खास ऐसा कि फिर आपको कैसे पता लगे कि ये ऑब्जेक्टिव है या ये सब्जेक्टिव है? अब एक बात नोट करिएगा, वर्ब के आगे हो, सब्जेक्ट की जगह हो, सब्जेक्ट की जगह हो, वर्ब के आगे हो तो समझो सब्जेक्टिव। अगर के वर्ब के पीछे हो, ऑब्जेक्ट की जगह, कॉम्प्लीमेंट की जगह, वर्ब के पीछे हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होता, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, केस होगा। देन वी हैव ही का ऑब्जेक्टिव हिम, पॉजिटिव हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। अब ऐसा ना करिएगा कि हिज को हिजिस बोले, नहीं, हिज का हिज ही रहेगा। देन शी, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स, रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, हरसेल्फ। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अपोस्ट्रोफी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही यस दीजिएगा। देन इट, ऑब्जेक्टिव केस इट, पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन इट्स, देन रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ, ओके। यहाँ पे अगर कि ये आपको इट और इट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में पता ना लगे तो ये नोट कर दीजिएगा कि इट अगर के वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट। देन दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स, रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स। आई होप कि ये समझ आया होगा। और ये जो फर्स्ट में है, ये क्या है, ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और ये एक जो यू है ये सेकंड पर्सन, और ये जो सब है ना ये है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू प्लूरल है लेकिन सॉरी यू क्या है, सेकंड पर्सन है। ही, शी, इट, दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकेंड पर्सन होता है स्पोकन टू, थर्ड पर्सन होता है वो स्पोकन ऑफ। आई होप कि ये चीज़ें आपके जहन में जा चुकी होंगी। अगर कि वीडियो आप कहीं से आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा से सुने। अगर कि तब भी नहीं आता तो कोई सवाल रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगा। कोई क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे, सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.